वेलकम टू नोट्स वाइज स्मार्ट नोट्स क्लियर कंसेप्ट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को एकदम इसी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप रूल्स, स्मार्ट एग्जांपल्स और एग्जाम टिप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं इस इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर को सुपर इजी। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। स्टेप वन, रिपोर्टिंग वर्ब्स चेक करो, अगर वो पास्ट में है तो उनका टेंसेस चेंज होंगे। स्टेप टू, कोटेशन मार्क्स हटा दो। स्टेप थ्री, प्रोनाउंस चेंज करो। स्टेप फोर, टाइम और प्लेस वर्ड्स एडजस्ट करो। स्टेप फाइव, दैट, इफ, वेदर या WH वर्ड्स यूज करो। इन स्टेप्स को याद रखना हर बार काम आएंगे। जब आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, तो टाइम और प्लेस वर्ड्स भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ बन जाता है देन, टुडे बन जाता है दैट डे, टुमारो बन जाता है नेक्स्ट डे, हेयर बन जाता है देयर। और इसी तरीके से अगर इनडायरेक्ट स्पीच में है और डायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो देन बन जाएगा नाउ, दैट डे बन जाएगा टुडे, नेक्स्ट डे बन जाएगा टुमारो। इन्हीं छोटी छोटी चेंजेस को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको दिमाग में रखना है, स्पेशली एग्जाम्स के लिए। ये छोटी छोटी चीजें ही मार्क्स दिलवाती हैं, सो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब्स का रोल। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या बताते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का मूड या टोन बताते हैं। मतलब सेंटेंस स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन है या ऑर्डर है या फीलिंग है। अब बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की। जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तब हमें करेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब लगाना होता है सेंटेंस के मूड के हिसाब से। पहले जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा है, सेड, टोल्ड, रिप्लाइड, ये सब हम लगाएंगे स्टेटमेंट के लिए। आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड लगाएंगे हम क्वेश्चन के लिए। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस लगाएंगे हम कमांड या फिर रिक्वेस्ट के लिए। एक्सक्लेम्ड, शाउटेड, क्राइड आउट, ये हमारे इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। ये हम लगाएंगे किसी भी सेंटेंस के इमोशन या फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। एक छोटी सी टिप और है आपके लिए, यूज टोल्ड व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। हमेशा टोल्ड तभी यूज करें जब कोई ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, मी, हिम, अस, तभी टोल्ड लगता है। फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी टू बी केयरफुली, टोल्ड कब लगा? जब मी है। अब अगर हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं तो हमें ये समझना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब से सेंटेंस का मूड क्या था और उस मूड के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना होता है। तो चलिए एक चार्ट के थ्रू देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कंपैरिजन। मूड, रिपोर्टिंग वर्ब, इनडायरेक्ट सेंटेंस और उसका डायरेक्ट फॉर्म, सब एक ही जगह। नंबर वन, स्टेटमेंट। जब सेंटेंस सिर्फ एक नॉर्मल बात हो, जैसे कोई इंफॉर्मेशन देना, तो मूड होता है काम और न्यूट्रल। इनडायरेक्ट में यूज होता है सेड, टोल्ड, रिप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, डायरेक्ट वर्जन बनेगा आई एम टायर्ड। सिंपल टोन, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन कुछ भी नहीं। नंबर टू, क्वेश्चन। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन हो ऐसा जिसका आंसर यस या नो हो, तो आपके सेंटेंस में आता है आज या फिर इंक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड इफ आई लाइक टी, इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा इसका शी आस्क्ड डू यू लाइक टी। मूड होता है इंक्वायरिंग या फिर क्यूरियस। नंबर थ्री, क्वेश्चन, WH फैमिली वाले, जिसका जो ऐसे क्वेश्चंस जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर आप उसमें आपका वर्ड आता है आस्क्ड और इंक्वायर्ड, बट वहां आपकी थोड़ी सी फीलिंग चेंज होती है, डाउट और इंक्वायरी वाली। फॉर एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट स्पीच का है, ही आस्क्ड वेयर आई लिव, डायरेक्ट में बनेगा ही सेड वेयर डू यू लिव। इसमें मूड आपका सेम रहेगा बट इंक्वायरी और डाउट के फॉर्म में। नंबर फोर है आपका कमांड या फिर रिक्वेस्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, तो मूड होता है कमांडिंग या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, डायरेक्ट ही सेड सिट डाउन। टोन स्ट्रिक्ट या फॉर्मल हो सकती है। नंबर फाइव, एक्सक्लेमेशन विद जॉय। ये होता है जब सेंटेंस में इमोशन हो, लाइक हैप्पीनेस। रिपोर्टिंग वर्ब होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
For example, she exclaimed that she had won the prize. Direct, she said, "Hooray! I have won the prize." यहाँ टोन हैप्पी और एक्सप्रेसिव होती है. नंबर 6, एक्सक्लेमेशन, सरप्राइज और सॉरो. इमोशनल सेंटेंस जिसमें सरप्राइज या सॉरो हो यूज करते हैं वहां हम क्राइड आउट, एक्सप्लेन या सेड विद इमोशन. फॉर एग्जाम्पल, ही क्राइड आउट दैट ही हैड फेल्ड. डायरेक्ट, ही सेड, अलास आई हैव फेल्ड. यहाँ आपकी जो टोन होगी वो सैड होगी, आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाओगे अपनी, जो भी आपकी फीलिंग होगी उस अकॉर्डिंग. एक्स्ट्रा टिप है यहाँ पर आपके लिए कि आपको जो भी वर्ब यूज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है, वो आप टोन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. अब बात करते हैं प्रोनाउंस की. जब हम एक स्पीच से दूसरी स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं. चलिए इसे समझते हैं एक चार्ट के थ्रू. देखिए, कुछ प्रोनाउंस आपके लिखे हैं डायरेक्ट स्पीच के नीचे और कुछ प्रोनाउंस आपके लिखे हैं इनडायरेक्ट स्पीच के नीचे. आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो आई की जगह ही और शी हो जाएगा. इसी तरीके से आप इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो शी या ही की जगह आई हो जाएगा. और कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोनाउंस भी चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है आई सेड माई कार इज न्यू. इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा आई सेड माई कार वॉज न्यू. नो चेंजेस स्पीकर क्योंकि सेम ही है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें स्पीकर्स अलग अलग हैं. डायरेक्ट में he said my car is red. इनडायरेक्ट में he said that his car was red. चेंजेस हुए हैं प्रोनाउन में क्योंकि स्पीकर अलग अलग हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. इनडायरेक्ट में we said that their class was fun. डायरेक्ट में we said our class is fun. एग्जाम टिप, बस याद रखो सेंटेंस किसने बोला और किस बारे में बोला, उसके हिसाब से प्रोनाउंस चेंज होते हैं. चार्ट याद हो गया तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा. समझते हैं कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं. जब डायरेक्ट स्पीच में टेंस हो सिंपल प्रेजेंट, जैसे लाइक, प्ले, ईट, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो बन जाता है सिंपल पास्ट. लाइक का लाइक्ड, प्ले का प्लेड, ईट का एट. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ही सेड आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक आइसक्रीम. तो उसका आपका इनडायरेक्ट सेंस बन जाएगा ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम. ऐसी ही वाइस वर्सा आप कर दोगे. अगर इनडायरेक्ट स्पीच में और डायरेक्ट में जाना है तो सिंपल पास्ट में आपका सेंटेंस होगा तो आप सिंपल प्रेजेंट में ले जाओगे. जब डायरेक्ट स्पीच में टेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे आई एम स्टडिंग, तो इनडायरेक्ट में बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, वाज स्टडिंग. डायरेक्ट का एग्जांपल है ही सेड आई एम स्टडिंग. इनडायरेक्ट में बन जाएगा शी सेड दैट शी वाज स्टडिंग. इसको ही आप रिवर्स कर दोगे, शी सेड दैट शी वाज स्टडिंग. डायरेक्ट में बन जाएगा शी सेड आई एम स्टडिंग. रूल सिर्फ इतना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो. जब डायरेक्ट स्पीच में टेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे हैव डन, हैज गॉन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट, हैड डन, हैड गॉन. फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई हैव डन माय होमवर्क. इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क. रिवर्स, ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क बन जाएगा ही सेड आई हैव डन माय होमवर्क. रूल, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट. जब डायरेक्ट स्पीच में टेंस हो सिंपल पास्ट, जैसे वेंट, प्लेड, सॉ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन, हैड प्लेड, हैड सीन. डायरेक्ट का एग्जांपल है ही सेड आई वेंट टू मार्केट. इनडायरेक्ट में बन जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन टू द मार्केट. इसी को हम रिवर्स कर देंगे, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू द मार्केट बन जाएगा डायरेक्ट में ही सेड आई वेंट टू द मार्केट. रूल, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, बस एक स्टेप पीछे जाते हैं टेंस में. जब डायरेक्ट स्पीच में टेंस हो फ्यूचर, जैसे विल हेल्प, विल गो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है वुड हेल्प, वुड गो. डायरेक्ट का एग्जांपल है शी सेड आई विल हेल्प यू. इनडायरेक्ट में बन जाएगा शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी. इसको ही आप रिवर्स कर लो, इनडायरेक्ट में है तो शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी बन जाएगा डायरेक्ट में शी सेड आई विल हेल्प यू. रूल है, फ्यूचर विल को आपको वुड में चेंज करना है.
जब डायरेक्ट स्पीच में टेंस हो फ्यूचर परफेक्ट जैसे विल हैव कंप्लीटेड तो इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाता है वुड हैव कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई विल हैव कंप्लीटेड इट, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वुड हैव कंप्लीटेड इट। रिवर्स ही सेड दैट ही वुड हैव कंप्लीटेड इट बन जाएगा डायरेक्ट में ही सेड आई विल हैव कंप्लीटेड इट। सिर्फ रूल इतना सा है, वुड हैव है तो वुड हैड हो जाएगा। जब डायरेक्ट स्पीच में टेंस हो पास्ट कंटिन्यूअस जैसे वॉज कुकिंग वॉज रीडिंग तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन कुकिंग हैड बीन रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम्पल है शी सेड आई वॉज कुकिंग, इनडायरेक्ट में हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग। इसका आप रिवर्स करेंगे, शी सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग हो जाएगा शी सेड आई वाज कुकिंग। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हो जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस चेंज नहीं होते, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, रिवर्स में भी टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। रूल सिर्फ इतना है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स में और साइंटिफिक फैक्ट्स में टेंसेस सेम ही रहते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में टेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट हो जैसे हैड गॉन हैड डन तो इनडायरेक्ट में कोई टेंस चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में है ही सेड आई हैड गॉन होम, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन होम। रिवर्स में है ही सेड दैट ही हैड गॉन होम, डायरेक्ट में हो जाएगा ही सेड आई हैड गॉन होम। पास्ट परफेक्ट नो चेंज इन द रूल्स। जब डायरेक्ट स्पीच में यस नो टाइप क्वेश्चन हो जैसे डू यू लाइक टी तो इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर लगता है और टेंस चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में शी सेड डू यू लाइक टी हो जाएगा इनडायरेक्ट में शी आस्क्ड इफ आई लाइक टी। रिवर्स शी आस्क्ड इफ आई लाइक टी हो जाएगा डायरेक्ट में शी सेड डू यू लाइक टी। रूल्स यस नो क्वेश्चन के लिए इफ या वेदर प्लस टेंस चेंज होते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है जैसे वेयर व्हाट व्हाई तो इनडायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड सेम रहते हैं, सिर्फ टेंस चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में ही सेड वेयर डू यू लिव, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। रिवर्स ही आस्क्ड वेयर आई लिव हो जाएगा डायरेक्ट में ही सेड वेयर डू यू लिव। रूल WH वर्ड को रिमूव नहीं करते, बस टेंस चेंज होता है। समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का कन्वर्जन। ये सेंटेंसेस इमोशन दिखाते हैं जैसे जॉय सॉरो सरप्राइज एक्सेट्रा। चलिए स्टेप बाय स्टेप इन्हें समझते हैं। सबसे पहले इमोशंस को आइडेंटिफाई करो, क्या सेंटेंस खुशी दुख या सरप्राइज का है। नंबर 2 इमोशनल वर्ड्स हटाओ जैसे हुर्रे अलास वाओ। नंबर 3 करेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब यूज करो, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेम्ड विद जॉय क्राइड आउट इन सॉरो। नंबर 4 टेंस चेंज करो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस एक स्टेप पीछे जाता है। नंबर 5 दैट का यूज करो सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए, बस ये 5 स्टेप्स याद रखिएगा। ये हैं कुछ एग्जाम टिप्स आपके लिए। कोटेशन मार्क्स हटाओ, वर्ब का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करो, प्रोनाउंस को सिचुएशन के हिसाब से बदलो, टाइम प्लेस वर्ड्स को अपडेट करो, दैट इफ वेदर का करेक्ट यूज करो और याद रखो यूनिवर्सल ट्रुथ्स में कोई टेंस चेंज नहीं होता। ये हैं कुछ एग्जाम टिप्स आपके लिए। कोटेशन मार्क्स हटाओ, वर्ब का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करो, प्रोनाउंस को सिचुएशन के हिसाब से बदलो, टाइम प्लेस वर्ड्स को अपडेट। थैंक यू लर्नर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो शेयर करो और नोट वाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्मार्ट नोट्स क्लियर कंसेप्ट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।